बेटियों के बारे में तो आपने बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मेरी आज की कविता एक सास द्वारा एक बहू के लिए लिखी गई है, जो कि अद्भुत है। सुनिए। एक बेटी मेरे घर भी आई है, सिर के पीछे उछाले गए चावलों को माँ के आंचल में छोड़कर, पाँव के अंगूठे से चावल का कलश लुढ़काकर, महावर रचे पैरों से महालक्ष्मी का रूप लिए बहू का नाम धरा लाई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। माँ ने सजा धजा कर बड़े अरमानों से दामाद के साथ गठ जोड़े में बांध विदा किया। उसी गठ जोड़े में मेरे बेटे के साथ बंधी, आंखों में सपनों का संसार लिए सजल नयन आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। किताबों की अलमारी अपने भीतर संजोए, गुड्डे गुड़ियों का संसार छोड़कर, जीवन का नया अध्याय पढ़ने और जीने। माँ की गृहस्थी छोड़ अपनी नई बनाने, बेटी से माँ का रूप धरने आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। माँ के घर में उसकी हंसी गूंजती होगी, दीवार में लगी तस्वीरों में माँ उसका चेहरा पढ़ती होगी। यहाँ उसकी चूड़ियाँ बजती हैं, घर के आंगन में उसने रंगोली सजाई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। शायद उसने माँ के घर की रसोई नहीं देखी। यहाँ रसोई में खड़ी वो डरी घबराई है, मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है। मेरे बेटे को मनोहार से खिलाकर प्रशंसा सुन खिलखिलाई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। अपनी ननद की चीजें देखकर उसे अपनी सभी बातें याद आई है। संभालती है, करीने से रखती है, जैसे अपना बचपन दोबारा जीती है। बरबस ही आंखें छलछला आई हैं। एक बेटी मेरे घर भी आई है। मुझे बेटे की याद आने पर मैं हूं ना कहकर तसल्ली देती है। उसे फोन करके मिलने आने को कहती है। अपने मायके से फोन आने पर आंखें चमक उठती हैं। मिलने जाने के लिए तैयार होकर आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। उसके लिए भी आसान नहीं था पिता का आंगन छोड़ना, पर मेरे बेटे के साथ अपने सपने सजाने आई है। मैं खुश हूँ। एक बेटी जाकर अपना घर बसा रही, एक यहाँ अपना संसार बसाने आई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी।